सरकारी कर्मचारियों के लिए ये दिवाली खास बन गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए लगातार 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनसे उन्हें सीधा लाभ मिलने वाला है। इन घोषणाओं में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बोनस, सीजीएचएस नियमों में बदलाव, यूपीएस की समय सीमा में विस्तार और पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन सब के चलते देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते की। तो केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के इंतजार में लगे कर्मचारियों और सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की वृद्धि का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और इससे करीब 49 लाख सक्रिय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को सीधे राहत मिलेगी। इससे कर्मचारियों की आमदनी बढ़ेगी और उनके खर्चों में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना यानी सीजीएचएस से जुड़ी है। करीब 15 साल बाद इस योजना के तहत इलाज की दरों में बदलाव किया गया है, जो 13 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को अस्पताल में इलाज कराते समय नई दरों के अनुसार राहत मिलेगी और खर्चों में कम दबाव पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने बोनस की भी घोषणा की है। ग्रुप सी और अराजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए 2024-25 के लिए 30 दिन के वेतन के बराबर एड हॉक बोनस दिया जाएगा, जिसकी राशि 6,908 रुपए तय की गई है। वहीं डाक विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए 60 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस PLB घोषित किया है। रेलवे और अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी अलग अलग बोनस की व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और दिवाली की खुशियों में 4 चांद लगेंगे। चौथी घोषणा यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी है। पहले इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है। इस योजना का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन लाभ देना है। हालांकि ये योजना पुरानी पेंशन योजना की तरह गैर योगदान आधारित नहीं है, बल्कि इसमें कर्मचारियों को योगदान करना पड़ता है। इससे वो भविष्य में पेंशन के तौर पर निश्चित लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आखिरी और शायद सबसे सुविधाजनक घोषणा पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी है। अब पेंशन पाने के लिए हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। पेंशन भोगी अपने मोबाइल या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए घर बैठे ये प्रमाण पत्र जमा कर सकती हैं, जिससे उन्हें समय और मेहनत की बचत होगी और पेंशन जारी रखने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार की इन 5 बड़ी घोषणाओं से कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा और पेंशन प्रक्रिया में आसानी मिली है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज विजन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।